Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject SS and our topic is chapter number 6 जिसके अंदर इंडिया में जो अलग अलग जो स्थल हैं उसके बारे में देख रहे हैं। अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं पेज नंबर 70 पे 70 पे जिसके अंदर गुजरात में यानी कि प्लेसेस ऑफ गुजरात कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात जिसके अंदर हमने देखा था कि धोलावीरा और लोथल के बारे में हमने देखा था। उसके बाद जो जूनागढ़ है उसके बारे में देखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में जो गुजरात में आया हुआ है तो इसके अंदर ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, आप इसे देख ही सकते हैं कि सीदी सैयब की ग्रिल यानी कि जो सीदी सैयब की जो जाली है जो ग्रिल है उसके बारे में यहाँ पे पिक्चर दी गई है। तो किस तरह से यहाँ पे अहमदाबाद में ये जो अलग अलग जगह है उसके कारण फेमस है। तो देखें यहाँ पे तो अहमदाबाद कुड नो एज ए हिस्ट्रिकल सिटी। यहाँ पे हम देखें तो फोर्ट ऑफ भद्र। तो अहमदाबाद की जो हम उसे किस तरह से पहचानते हैं तो ऐतिहासिक जो उसकी बातें हैं, ऐतिहासिक नगरी के नाम से ये जो अहमदाबाद है वो जाना जाता है। अब यहाँ पे हम अहमदाबाद में हम देखें तो यहाँ पे भद्र का किला यानी कि जो फोर्ट ऑफ भद्र, फिर जामा मस्जिद, राणा सिप्री की मस्जिद, फिर है सरखेज का रोजो, काकरिया तालाब, झूलता मीनारा, सीदी सैयब की जाली जो यहाँ पे हमें पिक्चर दी गई है। इसके बाद है हटी सिंह का डेरा, रानी रूपमती की मस्जिद। ऐसे अलग अलग यहाँ पे देखने लायक जो स्थल हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। और एक बार मैं रिपीट करूँ तो फोर्ट ऑफ भद्रा, जामा मस्जिद। अगर हमें 2 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाए, बोर्ड की एग्ज़ाम में 2 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाए कि अहमदाबाद में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण अहमदाबाद है वो हिस्टोरिकल सिटी के नाम से जाना जाता है, तो आप आंसर में क्या देंगे? फोर्ट ऑफ भद्रा, जामा मस्जिद, फिर है मेस्क्यू ऑफ क्वीन सिप्री, फिर हम देखें तो रोज़ा ऑफ सरखेज, कांकरिया लेक, शॉकिंग मीनार। ऐसे अलग अलग जो स्थल हैं वो कहाँ पे आए हुए हैं तो ये जो अहमदाबाद में आए हुए स्थल हैं। सारंगपुर के दरवाज़ा है, जो सारंगपुर का जो दरवाज़ा है वो राजपुर गोमतीपुर में आया हुआ झूलता मीनारा और कंपन जैसे वर्ण उकेले ऐसे रहस्यमय जो बातें हैं वो हमें अहमदाबाद के अलग अलग स्थलों में से जो दूर दूर से आए हुए हैं वहाँ पे हमें दिखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा हम देखें तो बारीकी से यहाँ पे इसी तरह से कारीगरी की गई है कि ये जो बातें हैं वो सीदी सैयब की जो यहाँ पे देखें तो किस तरह से ये जो सीदी सैयब की जो ग्रिल है उसे किस तरह से देखें तो एकदम नाजुकता के साथ यहाँ पे ये जो सीदी सैयब की जो ग्रिल है वो फेमस हुई है। यहाँ पे देखें तो इंट्रिकल और ज्योमेट्रिकल क्रिएशन की बात की गई है। यहाँ पे इसकी वानस्पतिक और भौमितिक रचना के कारण सीदी सैयब की ये जो जाली है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ पे देखेंगे इसका पिक्चर देखेंगे तो आपकी ये जो इसकी ग्रिल है वो आपको एक ट्री की माफिक की दिखेगी, किस तरह से यहाँ पे इसका रूट और अलग अलग इसकी जो शाखें हैं वो हमें दिखाई देती है। इसके कारण ये जो सीदी सैयब की जो ग्रिल है वो अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा फेमस है। क्लियर? आपको पता चला कि किस तरह से अहमदाबाद में अलग अलग ऐसी जगह हैं। तो और एक बार हम उसे देखें तो अहमदाबाद की जो हम उसे किस तरह से पहचानते हैं तो ऐतिहासिक नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऐसे जगहें आई हुई हैं, जैसे देखें तो भद्र का किला है, जामा मस्जिद है, रानी सिप्री की मस्जिद है, सरखेज का रोज़ा है, काकरिया तालाब है, झूलता मीनारा, फिर सीदी सैयद की जाली, हठी सी का डेरा, रानी रूपमती मस्जिद। ऐसे अलग अलग स्थापत्य के नमूने हमें अहमदाबाद में दिखने को मिलते हैं। क्लियर? इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है कि किस तरह से गुजरात में अलग अलग जो स्थल आए हुए हैं। तो यहाँ पे हैं पाटन यानी कि जो नॉर्थ गुजरात में, पाटन यानी कि उत्तर गुजरात में कौन कौन से ऐसे स्थल आए हुए हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखें तो इसी तरह से पाटन में सहस्त्रलिंग लेक जो पाटन में आया हुआ है, स्टेप वेल ऑफ क्वीन यानी कि जो रानी की वाव है जिसके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, एंड रुद्र महालय जैसे अलग अलग जो स्थल हैं वो यहाँ पे यानी कि
पाटन में जो नॉर्थ गुजरात में आया हुआ है। यहाँ पे हम देखें तो ये पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब, रानी की वाव जो स्टेप वेल ऑफ क्वीन यानी कि इस नाम से जानी जाती हैं, सिद्धपुर में आए हुए रुद्र महालय जैसे अलग अलग स्थल हैं वो हमें यहाँ दिखने को मिलते हैं। पाटन है वो 26 किलोमीटर दूर यहाँ पे सिद्धपुर से रुद्र महालय के ऐसे भंग्न अवशेष हमें यहाँ पे दिखने को मिलते हैं जो उसकी भव्यता का परिचय हमें देते हैं। किस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो पाटन से 26 किलोमीटर दूर सिद्धपुर आया हुआ है, जहाँ पे रुद्र महालय के भग्न अवशेष हैं वो हमें उसकी भव्यता का परिचय दिलाते हैं। अब ये रुद्र महालय क्या है, तो ये जो रुद्र महालय है वो भग्न अवशेष से अपने महल की भव्यता का परिचय कराते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक पिक्चर दिया गया है, जो देखें तो स्टेप वेल ऑफ क्वीन यानी कि जो रानी की वाव है उसकी यहाँ पे पिक्चर दी गई है। यहाँ पे हम देखें तो भीमदेव पहले ने, जो भीमदेव फर्स्ट थे, उन्होंने क्या किया तो रानी उदयमती की प्रजा के लिए पानी की जो तंगी थी उसे दूर करने के लिए यहाँ पे वाव का निर्माण कराया था, जो रानी ने आज भी रानी की वाव से ही जानी जाती है। किसने इसे बनाया, तो भीमदेव फर्स्ट ने रानी उदयमती के लिए, उनकी प्रजा के लिए पानी की जो व्यवस्था थी, वहाँ पर पानी की बहुत ही कटोकटी थी, उसी कटोकटी को दूर करने के लिए ये जो स्टेप वेल ऑफ क्वीन यानी कि जो रानी की वाव है उसे बनाया गया था। आज इसे हम रानी की वाव से नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखें तो 2014 में यूनेस्को ने इसे वैश्विक वारसे के स्थान में स्थान दिया। कहाँ पे इसे स्थान दिया, यूनेस्को ने इसे 2014 में वैश्विक वारसे के स्थल में इसे वाव को समावेश किया। रानी की वाव की बात को हम जानते हुए ऐसा समझ सकते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ पे पानी की कितनी कटोकटी थी, यहाँ पे इसकी व्यवस्थापनता थी। पानी ना होने के कारण इसको बचाने के लिए यहाँ पे इस व्यवस्थापन की सुंदर ऐसी कलात्मक जो कृतियाँ हैं वो यहाँ पे इस रानी के वाव के रूप में हमारे सामने लाई गई। पाटन में सन ईस्वीसन हम देखें तो 1140 में सिद्धराज जयसिंह ने सहस्त्रलिंग तालाब बंधाया था। किसने बंधाया था, सिद्धराज जयसिंह ने 1140 में सहस्त्रलिंग तालाब बंधाया था, जिसके कारण हम देखें तो वडनगर किले में शर्मिष्ठा तालाब, कीर्ति तोरण जैसे अलग अलग स्थल यहाँ पे आए हुए हैं। किस तरह से गुजरात में अलग अलग ऐसे जो स्थल है जो अपनी बेनमून कारीगरी के कारण अपनी जो छाप है वो इस तरह से हमारे सामने लाते हैं कि हमारे गुजरात में ऐसे अवर्णनीय स्थल हमारे सामने आते हैं। शामड़ा जी का मंदिर के बारे में हम देखें तो यहाँ पे मेस्वो नदी के किनारे पे आया हुआ ये जो शामड़ा जी मंदिर है वो अपनी प्राचीनता बताता हुआ प्राचीन यात्रा का स्थल माना गया। इसी तरह से यहाँ का जो स्थापत्य कला का बेनमून कारीगरी हमें यहाँ पे दिखने को मिलती है। इसके बाद हम देखें तो किस तरह से पाटन में जब सिद्धराज जयसिंह ने सहस्त्रलिंग तालाब और देखें तो भीमदेव ने अपनी रानी के लिए जो स्टेप वेल जो बनाई क्वीन, तो पानी की जो वाव बनाई, इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के पानी की तंगियों के कारण ऐसे अलग अलग जो बेनमून कारीगरी है वो हमारे सामने आई। क्लियर। आज हमने देखा कि किस तरह से अहमदाबाद है वो अपनी सीधी सैयद की जाली, राजपुर जैसे देखें तो झूलता मीनारा, काकरिया तालाब जैसी अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है। इसी तरह से पाटन जो नॉर्थ गुजरात में आया हुआ प्लेस है जिसके अंदर रानी की वाव सबसे ज़्यादा फेमस है और सिद्धराज जयसिंह का सहस्त्रलिंग तालाब भी फेमस है। आज हम यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से गुजरात में और ऐसे प्लेसेस हैं जो अपनी अमिट छाप हमारे सामने लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।